हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क राशि यानी कैंसर के लिए मई मंथ के प्रेडिक्शन की, जिसमें होगी उनकी करियर, सिंगल्स की लाइफ और साथ ही रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स पहले कार्ड्स देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि करियर प्रेडिक्शन में कैंसर राशि के लिए क्या है। जजमेंट इन रिवर्स, King of Cups in reverse, the Sun card in reverse, and Nine of Pentacles in reverse. तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपके करियर के लिए बात करूँ तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ कहनी है कि कुछ ऐसा है जो आपको मई मंथ में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है आपको अपने वर्क में। ठीक है, और ये कुछ ऐसी वजह भी हो सकती है कि कोई पर्सन ऐसा हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे जिसकी वजह से आपको इमोशनली अनस्टेबल फील हो रहा हो। कुछ ऐसा होता है ना, कुछ लोग हमें पीछे खींचते हैं या कुछ हमें वर्क पे सपोर्ट नहीं करते, इस वजह से हम थोड़ा इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हैं। इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो आपको इतना सपोर्ट नहीं करेगा। या आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए उनके साथ के मतलब कोई भी ऐसा पार्टनर हो सकता है जो उन्हें उतना सपोर्ट नहीं करेगा, जिस वजह से आप इमोशनली मुझे थकते हुए दिख रहे हैं। वर्क प्लेस पे बात करूं मैं, और अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, यहाँ पे सन कार्ड रिवर्स में होने का मतलब है कि आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ही ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है मई मंथ के लिए मुझे कि आप या तो आप कोई चेंज चाह रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, या ऐसा है कि कोई चेंज आपकी तरफ आ रहा है और आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये किसी तरह का भी चेंज हो सकता है। ये स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो आपके करियर में कोई चेंज हो सकता है, या अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके वर्क प्लेस पे कोई चेंज हो सकता है, किसी तरह के प्रोजेक्ट में कोई चेंज आ सकता है, किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज आ सकता है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे या जो आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस लॉकडाउन के टाइम में उनके वर्क में काफ़ी चेंजेस आए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंज आई है। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उतना मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, और मई मंथ में भी आप मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हैं। तो मैं अगर आपकी बात करूं, आप एक इनडिसिसिव मोड में हैं। अगर आपको अपनी वर्क प्लेस पे कोई डिसीज़न लेना है तो आपको ज़रूरी है कि एक डिसीज़न पे आइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जजमेंट इन रिवर्स मुझे ये बता रहा है कि आपको नीड है किसी डिसीज़न की। या तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपने जॉब सर्च के पैटर्न में चेंज करना चाहिए। ठीक है, क्या कमी रह रही है उन पे काम करना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो भी आपको एक डिसीज़न की अगर नीड है, मान लीजिए आपके वर्क में किसी तरह का चेंज है, तो उसे एक्सेप्ट करिए। ठीक है, और रेजिस्ट मत करिए उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर किसी तरह के डिसीज़न पे आना चाहते हैं तो उस डिसीज़न पे आइए, क्योंकि मुझे आप बहुत ज़्यादा ऐसे मोड में दिख रहे हैं कि आप कोई चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को रेजिस्ट कर रहे हैं, या हो सकता है आप इमोशनली फुलफिल फील नहीं कर रहे हैं वर्क प्लेस पे। मई मंथ की एनर्जीज में दिख रहा है फ्रेंड्स मुझे, और इस वजह से आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो मुझे थोड़ी सी इफ़ेक्ट होती हुई दिख रही है। और अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी में आ रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कुछ लोगों के लिए कि आप किसी एक वर्क में हैं बहुत टाइम से, या किसी एक फील्ड में हैं, और अब आपको वहाँ पे कुछ चेंजेस लाने पड़ रहे हैं जो आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि आप क्या होता है कि फ्रेंड्स, हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और उसके बाद अगर हमें अपने वर्क से थोड़ा बहुत भी चेंज करना पड़े तो वो हमारे लिए थोड़े से डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं। इस वजह से हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका वर्क प्लेस, या अगर कुछ लोगों के लिए ये बिज़नेस का केस भी हो सकता है, अगर उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उन्हें समझिए, सोचिए और देखिए। हो सके तो अपने आप को इमोशनली इम्बैलेंस होने से बचाइए। ठीक है, इमोशनली बैलेंस होने का टाइम है ये। बैलेंस्ड रहिए बिल्कुल, और उसके बाद डिसीज़न कीजिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के इनडिसिसिव मोड में रह के आप करियर में ग्रो नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको इमोशनल स्टेबल होना है, साथ ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको एक डिसीज़न पे आना होगा। अगर ये किसी तरह का चेंज है तो पहले इसे सोचिए, समझिए और एक्सेप्ट कीजिए। अगर ये कुछ लोगों के लिए करियर में कोई चेंज है, ठीक है, तो उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए, फिर वो धीरे धीरे आपके फ्लो में आ जाएगा। और अगर आप किसी जॉब में है किसी तरह की, और आपको ऐसा लग रहा है कि
आपके मन का काम आपको नहीं मिल रहा है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपके मन का नहीं हो रहा है, तो देखिए, अगर आप किसी सीनियर से बात कर सकते हैं तो उनसे बात कीजिए, बट खुद से डिसीज़न लीजिए, डिपेंडेंसी मत रखिए। अगर ऐसा भी हो रहा हो कि आप लोगों का सोच के, है ना, लोगों का सोच के आप डिसाइड कर रहे हो अपनी लाइफ में क्या करना है, तो इस एटीट्यूड से भी बाहर निकलिए, क्योंकि मई मंथ की जो एनर्जीज फ्रेंड्स है आपके करियर को लेके, मैं उसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आप इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं। दूसरी बात, आप एक डिसीज़न पे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आप चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और थर्ड बात मैं कहूँगी, आपको अपना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्हें अपनी जॉब ही पसंद ना आ रही हो, उन्हें ऐसा लग रहा हो कि इस जॉब में मन नहीं लग रहा, ठीक है, इस जॉब में मुझे अब वो एक्साइटमेंट नहीं रहा मेरे लिए, वो जो मेरा इंटरेस्ट था वो नहीं रहा इसमें, ऐसी फीलिंग आ रही होगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं वर्क प्लेस पे जो लोग हैं उनके लिए, और आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं वर्क प्लेस पे जो लोग हैं उनके डिसीजंस पे, उनकी बातों में। तो देखिए, जैसे अभी केस है आपके साथ, कुछ भी हो सकता है, आप एक तो डिपेंडेंसी ख़त्म करिए, खुद के डिसीजंस खुद लीजिए, अपनी मेंटल पावर को बढ़ाइए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, और जो भी डिसीजन लीजिए वो प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल दोनों चीज़ों को बैलेंस रखते हुए लीजिए, ठीक है। एक्साइटमेंट बढ़ाने की कोशिश कीजिए अपने वर्क प्लेस पे। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें बोरिंग हो रही हैं तो कोशिश कीजिए कि उसे कैसे नए तरीके से कर सकते हैं, कैसे नए बेस में आप कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और अपनी पढ़ाई से बोर हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि होता है ना कि हमारा मन ऊब जाता है, हम बोर हो जाते हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स हो सके तो ब्रेक लीजिए, नो डाउट, आप ब्रेक लीजिए, आप रेस्ट कीजिए, आप मेंटली अपने आप को फिर से चार्ज कीजिए, लेकिन फिर से एक एक्साइटमेंट के साथ इस फील्ड में लग जाइए। और अगर किसी तरह का डिसीज़न लेना है तो उस डिसीज़न पे आइए, बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव मोड में मत रहिए। आपकी एनर्जीज देख के कहूँ मैं तो देखिए, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि करियर में वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उनके हिसाब से नहीं हो रहा है। बट देखिए फ्रेंड्स, जिस समय सबसे ख़राब टाइम चल रहा होता है वही टाइम होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल रहने के लिए। तो अभी आपको ज़रूरत है कि इस समय आप सबसे ज़्यादा स्टेबल रहें। अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करिए, ठीक है, अपने वर्क प्लेस पे काम कीजिए, अपने एफर्ट्स बढ़ाइए, ठीक है। इस समय एफर्ट्स ख़त्म करने का टाइम नहीं है फ्रेंड्स, इस समय एफर्ट्स और बढ़ाने का टाइम है, ठीक है। तो पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए और फिर अपने वर्क प्लेस पे काम शुरू कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अब उनके कार्ड्स देख लेते हैं जो सिंगल हैं, ठीक है। द हायरोफेंट, द वर्ड, एट ऑफ वैंड्स, द स्ट्रेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं आपके कार्ड्स की बात करूं तो पहली बात तो मुझे ये कहना है कि पास्ट में ऐसा रहा है कि आपने ऐसा सोचा है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपसे थोड़ा सा आपके हाथ से स्लिप हो रहा है, ठीक है। ऐसा कहते हैं ना, हमें डाउट होने लगता है खुद पे, खुद की पावर्स पे, इवन हमें लगने लगता है कि शायद हम पर्सनली भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, प्रोफेशनली भी हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा आपको लग रहा था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके अंदर सारे गट्स हैं, ठीक है। आप में इतनी नॉलेज है कि आप चाहें तो सारे चेंजेस अपनी लाइफ में ला सकते हैं। बट कहीं ना कहीं पास्ट एनर्जीज मुझे ऐसी बता रही हैं कि आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं, खुद की पावर पे डाउट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी लाइफ की चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं है, या आपकी चीज़ों पे बस नहीं चल रहा। ऐसी एनर्जीज हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैं ये आपसे बोलूँगी फ्रेंड्स कि इस समय जो टाइम चल रहा है उसमें आपको अपना, कहते हैं ना, अपनी पावर में रहने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कहूँगी फ्रेंड्स मैं कि यहाँ द हायरोफेंट का कार्ड आना मुझे ये शो कर रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ आउट ऑफ द मोड जा रही है और कहीं ऐसा हो रहा है कि आप किसी चीज़ों में लैग कर रहे हैं, तो अगर कोई भी आपकी लाइफ का ऐसा पर्सन है जो आपको गाइड कर सकता है, या कोई आपका ऐसा मेंटोर है, या कोई टीचर है, या कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको गाइड कर सकता है, तो उनसे गाइडेंस लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, उनसे गाइडेंस लीजिए। और दूसरी बात यह है कि आपको एक सही डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि द वर्ड कार्ड यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चल रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा किसी से शेयर मत कीजिए। होता है ना कि हमारी लाइफ में खुशियाँ आती नहीं है कि हम किसी से शेयर करते हैं और उसे
वो हमें निगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, क्योंकि वो हमारी खुशियों से खुश नहीं होते। इस तरह की एनर्जीज दिख रही है फ्रेंड्स मुझे। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट आपको मिल रहा है, कोई भी ऐसी खुशी मिल रही है, तो हो सके तो सब लोगों से उन चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सप्रेस मत कीजिए, ठीक है। अपनी खुशियों को अपने तक रखिए या उनसे ही एक्सप्रेस कीजिए जो आपके बहुत ही क्लोज हैं। और अगर बात करूं मैं तो देखिए 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे यहाँ बता रहा है कि पर्सनल लेवल या प्रोफेशनल लेवल आपकी लाइफ में मई मंथ में एक्साइटमेंट आएगा, गुड न्यूज़ आएंगी। और हो सकता है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी लाइफ में वो डायरेक्शन नहीं आ रही है और वो चीज़ें नहीं आ रही, वो एक फुलफिलमेंट नहीं आ रहा है, तो मुझे मई मंथ में उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए अभी तक हो सकता है कि बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें आपके हिसाब से नहीं हुई हैं, बट देखिए आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको डाउट होता जा रहा है खुद पे और आप थकते जा रहे हैं खुद से, लेकिन आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको अपना एक्साइटमेंट मेंटेन रखना है, अपनी क्लैरिटी मेंटेन रखनी है। अगर पॉसिबल है तो कम्युनिकेट कीजिए, लोगों से बात कीजिए, सॉर्ट कीजिए अपने इश्यूज़ को। और अगर मैं बात करूं तो कोई एडवाइस ले सकते हैं तो किसी से एडवाइस लीजिए, किसी से बात कीजिए। सॉल्यूशंस आपके पास ही हैं, बस आपको उस तरफ देखने की ज़रूरत है। और अगर बात करूं तो जेलसी, लोगों की जेलसी में इन्वॉल्व मत कीजिए, ना ही किसी से जेलसी कीजिए। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि अभी आपकी लाइफ में वो नहीं चल रहा जो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो आप चाह रहे हैं, इस वजह से आपके अंदर जेलसी आ रही है। तो प्लीज़ इस जेलसी से बाहर निकलिए, ठीक है। इस जेलसी में नहीं इन्वॉल्व होना है। आपको भगवान ने हर शक्ति दी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो बस ज़रूरत है कि लोगों से उतना शेयर कीजिए जितना आपको लगता है कि ज़रूरी है, ठीक है। और ना ही लोगों से जेलसी कीजिए और ना ही उनकी जेलसी से खुद इफेक्ट होइए, ठीक है। कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए। कुछ ऐसा गुड न्यूज़ है, कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट आपका मई मंथ में होगा, ज़रूर होगा आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, जो आपके लिए एक स्टेबिलिटी लाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कोई अच्छा कमिटमेंट आए, कोई अच्छा ऑफर आ सकता है मई मंथ में, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। तो जो भी है फ्रेंड्स, आप जो करते आ रहे हैं उसको मेंटेन रखिए, उसमें डाउट मत लाइए, ठीक है। कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए। चलिए फ्रेंड्स, अब उनके कार्ड्स देख लेते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या मैरिड हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स in reverse, 4 of Pentacles in reverse, 3 of Swords in reverse, Knight of Wands in reverse, the Lovers upright, 5 of Cups, 7 of Wands। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपके कार्ड्स की बात करूं तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कोई ऐसा सिनेरियो रहा है जिसमें आप दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है और एक पार्टनर थोड़ा सा स्टेबल है, थोड़ा सा काम है डिसीजंस को लेके या किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन को लेके। ऐसी कोई सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि किसी थर्ड पार्टी इशू से आप अभी निकले हैं, ठीक है, पास्ट टाइम में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ हील हुए हैं या कुछ ऐसे थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं जिस वजह से ऐसा हो रहा है कि एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कमिटेड है, बहुत ज़्यादा चाह रहा है कि आपकी तरफ बढ़े, ठीक है, आपको एक कमिटमेंट दे। और जो दूसरा पर्सन है वो उतना ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, उसका फोकस अभी फाइनेंसेस पे है, करियर पे है, स्टेबिलिटी पर है लाइफ की, लेकिन उतना ज़्यादा लव एरियाज पे नहीं है। और इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर जो है वो क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं एक दूसरे से, या मैं कहूँ अपने इमोशंस को उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए वो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी की वजह से अफेक्टेड हो रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज है या कुछ फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर में बॉन्डिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है ड्यू टू सम अदर पर्सन, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं बट सामने वाले बंदे के एफर्ट्स उतने नहीं हो रहे हैं, और जिस वजह से आप भी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को क्लोज करते हुए दिख रहे हैं मुझे
पास्ट में ऐसे सिनेरियो रहे हैं यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट में ऐसा दिख रहा है मई मंथ के लिए कि देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो ये जो बॉन्डिंग है ये आपने नहीं, ये भगवान ने, डिवाइन ने चूज़ की है और वो आपको मिला रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि चीज़ें वन साइडेड ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो सकता है कि आपके पार्टनर ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो। और अगर मैं बात करूँ तो मई मंथ तक आते आते जो भी हैं, जो भी इस रिश्ते में उतने एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, उनको इन चीज़ों का रिग्रेट होगा। उन्हें लगेगा कि शायद उन्होंने उतने एफर्ट्स नहीं करे हैं। या ये ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि आपने इस रिश्ते में इतने एफर्ट्स किए हैं फिर भी ये रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोगों की जेलसी इन्वॉल्व है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, जिस चीज़ से आपको ज़रूर के ज़रूर लड़ना होगा, ठीक है। अगर आप अपने रिश्ते का स्टैंड लेंगे तभी ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज ऐसे ही इश्यूज इसमें क्रिएट रहेंगे। डिपेंड करता है आप अपने रिश्ते का स्टैंड कितना अच्छा लेते हैं। या ये फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ज़रूरत है कि वो लोगों के इन्वॉल्वमेंट को कम करें अपने रिश्ते में, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरत है। अगर आप मैरिड हैं तो मुझे ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि थोड़ा अपने रिश्ते पर फोकस कीजिए। अगर आप फाइनेंशियल चीज़ों को देख रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रो करना चाह रहे हैं तो वो अच्छी बात है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ग्रो करने के चक्कर में आप अपने रिश्ते पर उतना नहीं देख पा रहे हैं और जिस वजह से लोगों के इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में बढ़ रहा है और आपकी बॉन्डिंग पे इफेक्ट डाल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे ऐसा बिल्कुल फील हो रहा है कि कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा डिवोटेड है इस रिश्ते के लिए और एक पर्सन है जिसका ध्यान अभी फ़िलहाल के लिए डाइवर्टेड है, ठीक है। तो देखिए पॉसिबल है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो एक मैच्योरिटी लाइए अपने डिसीजंस में, ठीक है। और एक मैच्योरिटी के साथ कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, सामने वाले के सामने अपनी बात को रखिए, एक ऑफर कीजिए उसे, ठीक है, अगर आपसे कहीं कमी रह रही है तो। दूसरी बात है, बहुत ज़्यादा मन में मत रखिए। अगर आप हैं या आपके पार्टनर हैं, अगर ये मन में रख रहे हैं, कुछ बातों को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं रिश्ते में, तो उनसे जाके आप बात करिए, लेकिन बात ज़रूर करिए, क्योंकि इस रिश्ते के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो। और कुछ लोगों के लिए देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है तो उसकी वजह भी फ्रेंड्स ये है कि आप अपने रिश्ते का स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आप अपने रिश्ते को उतना मजबूत नहीं कर रहे हैं, या ये कहो कि आप अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स से भाग रहे हैं। आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं तो अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, आप अपनी अदर फील्ड जो है उनमें फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं किसी पर्सन की वजह से, किसी फैमिली मेम्बर की वजह से या खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, तो उन पे बात ज़रूर कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। आप इन पे बात करेंगे ये चीज़ें ज़रूर हील होंगी। हीलिंग के लिए टाइम दीजिए खुद को, है ना। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर की हीलिंग पे ध्यान दें और खुद की भी हीलिंग पे ध्यान दें। इस तरीके से सेपरेटेड होके, कम्युनिकेशन ब्लॉक करके और चीज़ों को जाने देने के एटीट्यूड से बैठेंगे अगर आप, तो कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा फ्रेंड्स। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नाइट ऑफ वेंड्स कार्ड की रिवर्स में, तो मुझे ये शो कर रहा है कि देखिए आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बहुत ज़रूरत है कि अपने रिश्ते में भी उतने एफर्ट्स डालें। और अगर आप किसी डिसीज़न पे आना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी मत करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए, सोच समझ के डिसीज़न लीजिए, क्योंकि मुझे आप डिसीजंस के मामले में बहुत जल्दबाजी में दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करूं मैं तो देखिए ये बॉन्डिंग एक बहुत प्रीशियस बॉन्डिंग बन सकती है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो काम कीजिए, ये बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, लेकिन मुझे यहाँ पे एफर्ट्स कम दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन एफर्ट कर रहा है, दूसरे पर्सन के एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं और एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा उस तरीके से। या फिर अगर ऐसा है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहले तो अपने आप को हील करिए और अपने पर्सन को हील करिए, बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। कोई डिसीज़न लेना है, कुछ भी ऐसा डिसाइड करना है, साथ में डिसाइड कीजिए, ठीक है। और सामने वाले की बातों को भी ध्यान से सुनिए, बहुत ज़रूरी है। सामने वाले की बातों को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद के मन की बातों को भी उनसे कहिए, ठीक है। और देखिए आप हो या आपके पार्टनर हो, जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न मत लीजिएगा, तभी आपकी जो बॉन्डिंग है वो एक परफेक्ट बॉन्डिंग बन सकती है, एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप बन सकता है। आप अभी ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, नो डाउट, लेकिन अगर इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो उनकी वजह यहाँ पे जो है वो बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है फ्रेंड्स।
तो उस पर काम कीजिए, ठीक है। अभी ये एनर्जीज़ में आप नहीं रह सकते कि आप रिग्रेट करें। रिग्रेट करने का टाइम फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे। जो हो चुका है होने दीजिए, जो बीत चुका है जाने दीजिए, अब जो हो सकता है उस पर ध्यान दीजिए। तो मई मंथ के लिए मुझे फ्रेंड्स ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं। हाथ पे हाथ धर के बैठने से नहीं होगा कुछ, ठीक है। आप हाथ पे हाथ धर के या अपनी लाइफ में जो भी कुछ अभी तक हुआ है उसको सोच के नहीं बैठ सकते। ये मई मंथ का जो टाइम है आपके लिए, ये आपको मौका दे रहा है कि अपने अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी लाइए, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर थोड़े से इमेच्योर हैं तो उनसे बात करिए, कम्युनिकेट करिए। सबसे बड़ी बात अगर मैं आपके लिए बोलूँगी रिलेशनशिप में, तो मुझे इस मंथ के लिए लग रही है कि कम्युनिकेट करना है, आपको हील करना है एक दूसरे के इश्यूज़ को। हो सकता है उनके मन में कुछ ऐसे इश्यूज़ हों, कुछ ऐसी बातें हों जो उन्हें हर्ट हुई हों और वो आपको बता ना पा रहे हों, जिस वजह से आपके बीच में ये सेपरेशन आ रहा है या कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। तो उनको हील करिए। और अगर फ्रेंड्स देखिए, अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी मैरिज लाइफ हो, मैरिड हो वो, और बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ ना हो, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हो जिस वजह से आप लोगों ने एक दूसरे को क्लोज ऑफ कर लिया हो। आप उनसे बात नहीं कर रहे हो ज़्यादा, वो आपसे बात नहीं कर रहे हो। तो देखिए, इस एनर्जीज़ में तो रहना ही नहीं है। इस एनर्जीज से तो आपको निकलना ही निकलना है। सबसे पहले अपने बीच एक हेल्दी कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखिएगा ज़रूर से ज़रूर। तभी ये जो बाहर के इश्यूज़ हैं, ठीक है, जो भी अगर सामने वाले पर्सन के मन में कुछ बातें हैं वो आपसे कह पाएगा, और तभी आपका रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो पाएगा। और अगर किसी भी डिसीज़न पे आपको आना है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, पेशेंस रखिए, काम होइए, और तब ही डिसाइड करिए कि करना क्या है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं कहूँगी कि अगर बाहर के लोगों का आपके रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो प्लीज़ उन्हें इन्वॉल्व मत होने दीजिए। अपना स्टैंड खुद से लीजिए, ठीक है। जो हो चुका है छोड़ दीजिए, जो कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। और अगर मैं बात करूं तो आपके रिश्ते में कोई बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं मुझे मई मंथ के लिए, बट हाँ इतना दिख रहा है कि बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। वन साइडेड चीज़ें करने से काम नहीं बनेगा फ्रेंड्स। आपको एक पार्टनरशिप में आना होगा, एक पर्सनल पार्टनरशिप मेंटेन करनी होगी, एक पर्सनल बॉन्डिंग मेंटेन करनी होगी, जिससे ये मई मंथ में इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट होंगे। तो अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो मई मंथ में इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, बट आपको अपनी तरफ से एक बैलेंस मेंटेन करना है। खुद से जाइए, खुद से बात करिए। जहाँ अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन आपको नहीं एक्सप्रेस कर रहा, आप जाइए बात करिए। अगर आपको लग रहा है कि वो कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं कुछ डिसीजंस को लेने में, या कुछ आपको ऐसा गलत जज कर रहे हैं, तो उन्हें बताइए, उन्हें एक्सप्लेन करिए, ठीक है। बट जो भी है स्टैंड लीजिए, ऐसे रिग्रेट की एनर्जी में मत आइए। मई मंथ में आपके बीच में चीज़ें बेटर हो सकती हैं क्योंकि ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बट कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स में लैग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं हो रहे जितने इस रिश्ते में चाहिए फ्रेंड्स अभी, ठीक है। अगर फ्रेंड्स कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जो उनकी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि फाइनेंसेस अगर आपकी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट डालेंगे तो फिर क्या रह जाएगा, आप ये बताइए। अगर एक लाइफ का जो पार्ट है वो ठीक नहीं चल रहा, उस वजह से हम अपनी लाइफ के दूसरे पार्ट को ख़राब नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल करिए कि ठीक है, अगर अभी थोड़े फाइनेंसेस के इश्यूज़ हैं तो ये टाइम है शांत रहने का, ना कि अपने रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाने का, या दुखी होने का, या शांत हो जाने का, या सेपरेट हो जाने का। ऐसा टाइम नहीं है फ्रेंड्स। ये टाइम डिमांड कर रहा है बैलेंस मेंटेन करने का। आपके फाइनेंस का और आपकी पर्सनल लाइफ का बैलेंस आपको ही मेंटेन करना है, और तभी आप एक अच्छी पार्टनरशिप में रह पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, एक अच्छी बॉन्डिंग मेंटेन कर पाएंगे। तो ये थी फ्रेंड्स कैंसर यानी कर्क राशि के लिए मई मंथ का प्रेडिक्शन। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और आप मेरी वीडियोस से कितना कनेक्ट हो पाए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रांग रहिए और पॉजिटिव रहिए। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ओके, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।